तात्पर्य यह है कि भारत के कुछ गिने चुने शहरों में इसकी गिनती होने लगी। कालांतर में 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में अर्थात सन 1880 से 1900 ईस्वी तक उद्योग जगत में भी ब्यावर ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना ली। 4 बाजारों के 11 चौराहों के साथ 1.75 किलोमीटर की परिधि में विभिन्न जातियों के आधार पर 21 मोहल्ले बनाए गए। प्रत्येक मोहल्ले में एक चौराहा बनाया गया। चौराहों के चारों दिशाओं में 4 सड़कों के दोनों ओर मकान ड्योढ़ी-नुमा बनाए गए। यह मोहल्ले भी क्रॉस नुमा बाजारों के दोनों ओर समानांतर दूरियों पर बाजार के चौराहों को जोड़ती हुई मोहल्ले की सड़क से बनाए गए। अविभाजित भारतवर्ष में सिंध प्रांत में मीरपुर, कराची, पंजाब में फाजिल्का, उत्तर भारत में कानपुर, मध्य भारत में इंदौर व बम्बई प्रांत के राजकोट, अहमदाबाद के साथ ही बम्बई, कलकत्ता व मद्रास मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ राजपूताना में ब्यावर उस समय अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान उद्योग और व्यापार में बना चुका था। ऐसा हमारा महान ब्यावर मेरवाड़ा स्टेट था अतीत में। कालांतर में कई काल चक्रों से गुजरता हुआ आज़ादी का समय आया। आज़ाद भारत में ब्यावर को आज़ाद भारत का अजमेर और ब्यावर मेरवाड़ा को मिलाकर अजमेर मेरवाड़ा राज्य बनाया गया सन 1952 में। इसके पहले यह आज़ाद भारत का केंद्र शासित प्रदेश रहा सन 1947 से 1951 तक। इसका अलग विधान था, अलग विधानसभा थी, अर्थात सब कुछ अलग। अलग मंत्रिमंडल था सन 1956 की 31 अक्टूबर तक। छोटे राज्यों को बड़े राज्यों में मिलाने की कवायद के अनुसार अजमेर और मेरवाड़ा राज्य भी राजस्थान में मिलाए जाने थे, अलग अलग जिलों के रूप में। यहाँ पर लिखते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के साथ ही केंद्रीय समिति की सिफारिश के बावजूद मेरवाड़ा ब्यावर को उपखंड जबरिया बनाया गया ताकि तत्कालीन अग्रणी ब्यावर व्यापार और उद्योग में ज़्यादा तरक्की भविष्य में नहीं कर सके। इसी तत्कालीन राज्य की कांग्रेस की सुखाड़िया सरकार ने जबरदस्ती ब्यावर का यानी मेरवाड़ा का राजनीतिक पतन हमेशा हमेशा के लिए कर दिया, उपखंड बना करके। जो राजपूताना का एकमात्र कद्दावर मेरवाड़ा राज्य था, उस समय जिसकी सीमा उत्तर में खरवा, दक्षिण में दिवेर, पूर्व में बघेरा और पश्चिम में बबायचा थी। जिस राज्य में 7 नायब तहसीलदार बैठा करते थे, आबू, भीम, बरनौर, विजयनगर, मसूदा, केकड़ी और ब्यावर। ब्यावर का पोस्ट ऑफिस सन 1872 में खुला। रेलवे स्टेशन सन 1880 में बनी। राजपूताना की सबसे पहली म्यूनिसिपैलिटी बाद में अजमेर में खुली और तीसरे नंबर पर बम्बई में बनी। ऐसा महान था हमारा ब्यावर। हमारे द्वारा चुने गए कालांतर में हमारे रहनुमाओं द्वारा आज भी हमारे को इस क्षेत्र को बर्बाद किया जा रहा है। कच्चा माल तो ब्यावर से निकालकर राज्य सरकार तो मालामाल होती जा रही है और हमारे को कंगाल बनाए जा रही है। यहाँ पर पहले से स्थापित सभी उद्योग और व्यापार धंधों को धराशायी कर 10,000 जनशक्ति को बेरोजगार बना दिया तथा यहाँ के बाजार के अर्थचक्र को खत्म कर दिया। यहाँ से कमाकर सीमेंट फैक्ट्रियों, पावर प्लांट के मालिक
धन को बाहर ले जा रहे हैं और राज्य व केंद्र सरकारें भी टैक्स के रूप में प्राप्त राजस्व दूसरी जगहों के विकास पर खर्च किए जा रही है और यहाँ पर विनाश किए जा रही है। अरे, जिस क्षेत्र से कमा रहे हो थोड़ा उसके विकास के लिए भी सोचो, नहीं तो जन आक्रोश तो फैलना ही है। 1 नवंबर 1956 को आपने ब्यावर को उपखंड बनाया। सन 2002 में इस उपखंड का टुकड़ा कर मसूदा एक उपखंड और बना दिया। सन 2012-13 ईस्वी में फिर केकड़ी और भिनाई उपखंड बनाकर ब्यावर के 4 टुकड़े कर दिए। इससे पहले भीम को उपखंड बनाकर उदयपुर में दे दिया। अब विजयनगर मसूदा में चला गया और टाटगढ़ अलग से तहसील बना दी गई। अतः ब्यावर का तो भगवान ही मालिक है। जो वर्तमान में शासन करता है वह सेवक न होकर कट्टर शासक है। हाँ बेटा, 5 मिनट करो। ब्यावर की ऐसी दशा बिगाड़ी है, इसे वर्तमान में जिले में तो अजमेर में दे रखा है, जिसका संसदीय क्षेत्र अलग है, और ब्यावर विधानसभा क्षेत्र को वर्तमान में अजमेर संसदीय क्षेत्र से अलग कर राजसमंद संसदीय क्षेत्र में दे दिया गया, जिसका दूर दूर तक कोई औचित्य नहीं है। राजसमंद संसदीय क्षेत्र तो ब्यावर विधानसभा का सुदूरवर्ती संसदीय क्षेत्र है, जिसमें डेगाना, मेड़ता, भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, बाली और ब्यावर का सीधा भौगोलिक और राजनीतिक संबंध अजमेर से रहा। इसके साथ भीलवाड़ा, बाली और अविभाजित उदयपुर से रहा है। यह मारवाड़ और मेवाड़ की उत्तर पूर्व की सीमा पर बसा हुआ मेरवाड़ा प्रदेश है, जिसका अधिकतर भाग मेवाड़ प्रदेश में आता है। अतः अंग्रेजी काल में 17 देशी रियासतों और 3 ठिकानों के साथ एक अंग्रेजी कमिश्नरी भी आती थी, जिसके 3 भाग थे, आबू, मेरवाड़ा और अजमेर। आबू को कालांतर में सिरोही जिले में मिला दिया गया, परंतु ब्यावर मेरवाड़ा प्रदेश और अजमेर प्रदेश जो अंग्रेजी कमिश्नरी हुआ करती थी, इनका वजूद आज भी अलग से ही है। चाहे ब्यावर के प्रशासनिक टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों, फिर भी यह एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। राज्य सरकार की भलाई तो इसी में है कि इसे तुरंत जिला बना दिया जावे। वासुदेव मौर्य।